हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक ऐसा एआई टूल देखने वाले हैं जिसको तुम्हें अपने बिजनेस में यूज करना ही चाहिए। और अगर तुम इस टूल को अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो तो तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो, हर एक बिजनेस में ये टूल हेल्प कर सकता है। गूगल ने रिसेंटली ही इस एआई डिजाइनिंग टूल को लॉन्च किया है। इस टूल का नाम है गूगल स्टिच। और अगर तुमने अभी तक इस टूल को यूज नहीं किया है या फिर किया भी है तो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इस टूल को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे इस टूल को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और कैसे ये टूल किसी भी बिजनेस की हेल्प कर सकता है। तो चलो चल के इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जब तुम गूगल स्टिच पे आओगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिख जाएंगी एप्स की और यहाँ पे ये रिसेंट प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था वो है। और यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा जिसमें तुम प्रॉम्प्ट दे सकते हो, सिमिलर चैट जीपीटी की तरह ही। उसके बाद तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम मोबाइल ऐप डिजाइन करना चाहते हो या फिर तुम एक वेब ऐप डिजाइन करना चाहते हो। जैसे तुम प्रॉम्प्ट दोगे उसके हिसाब से फिर ये डिजाइन करके दे देगा। डिजाइनिंग पे बाद में चलेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं ये इसने बना के रखे हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तुम इसके डिजाइन देख सकते हो। ये सारे डिजाइन इसने स्क्रीन्स के बना के रखे हैं, मल्टीपल मोबाइल ऐप स्क्रीन्स के। और उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट तुम देख सकते हो, ये इसने प्रॉम्प्ट दिया और उसके हिसाब से यहाँ पे डिजाइन आए हैं। तो इनको तुम स्टडी कर सकते हो कि किस हिसाब से तुम्हें प्रॉम्प्ट देना चाहिए इस टूल को, ताकि तुम्हें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिल सकें। जैसे कि ये देख सकते हो तुम, एक ये वेब ऐप का एक स्क्रीन है जिसका डिज़ाइन इसने बना के दिया है। और उसके अलावा तुम्हें और भी बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि ये एक डिज़ाइन है ALPS स्कीइंग गाइड का डिज़ाइन इसने बनाया हुआ है यहाँ पे। आई डोंट नो ये लोड क्यों नहीं हो रहा, तो बैक चलते हैं, ये लोड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पॉटरी मास्टरपीस कुछ ऐसे मार्केट प्लेस का इसने डिज़ाइन बनाया है जहाँ पे पॉटरी बेस्ड चीज़ें ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो ऐसे डिज़ाइंस तुम बना सकते हो, इससे बहुत ही क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस अगर तुम देखो इसको। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स तुम देख सकते हो कि इसने प्रॉम्प्ट क्या दिया था। तो मोबाइल फ्रेंडली होम फॉर अ मार्केट प्लेस ऑफ हैंडमेड सेरेमिक्स एंड पॉटरी विद अ मिनिमलिस्ट थीम। तो ऐसे ही प्रॉम्प्ट देके तुम भी अलग अलग पेजेस डिजाइन करवा सकते हो। अब इसके यूज केसेस कहाँ से निकल के आते हैं वो पहले समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूज केसेस इसके निकल के आते हैं। सबसे पहला यूज केस कि अगर तुम अपना SaaS प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए डिजाइन तुम यहाँ से करवा सकते हो। अभी हो क्या रहा है, जितने भी SaaS प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, चाहे तुम लवेबल का यूज कर रहे हो, बोल्ट का यूज कर रहे हो, किसी भी टूल का यूज कर रहे हो तुम, जो अभी SaaS प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं उन सब का डिजाइन काफी कॉमन सा डिजाइन निकल के आ रहा है। तो इस टूल की हेल्प से तुम डिजाइन करवा सकते हो और इस डिजाइन को तुम दे सकते हो लवेबल, बोल्ट, V0 या फिर कर्सर जैसे टूल्स में। और इस डिजाइन के बेसिस पे तुम अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करवा सकते हो। दूसरा, अगर तुम अपनी एक एजेंसी वेबसाइट बनाना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है डिजाइन कैसे करें या फिर फ्री टेम्पलेट्स अच्छे नहीं है, तो तुम इसको यूज करके अपनी एजेंसी वेबसाइट डिजाइन करवा सकते हो और इसको फिर जाके तुम दे सकते हो अपने डेवलपर को। या फिर अगर तुम खुद ही इसको बनाना चाहते हो एआई टूल्स की हेल्प से तो वो कर सकते हो, या फिर वर्डप्रेस पे खुद इसको बनाना चाहते हो, इस डिजाइन को डेवलप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे एजेंसी वेबसाइट का डिजाइन चाहिए, मैं अपनी एक एजेंसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले चलूंगा चैट जीपीटी पे और मैं इसे खुद प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा के इसको दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा डिटेल प्रॉम्प्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा कि आई वांट टू स्टार्ट या फिर बिल्ड अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट। बेसिकली आई एम यूजिंग AI designer tool to create the design and I want you to give me a detailed prompt for creating the design with that टूल। आगे तुम बता सकते हो किस टाइप का डिजाइन तुम्हें चाहिए या फिर कुछ पर्टिकुलर चीजें जो तुम्हें चाहिए डिजाइन के लिए वो बता सकते हो, या फिर रेफरेंस देना चाहो स्क्रीनशॉट लेके तो वो भी कर सकते हो। तो मैं इसे बोल दूंगा आई वांट अ सिंपल एंड minimalistic design for my website. Give me a prompt for creating the home page of the website. सबसे पहले एक पेज हम बनाएंगे, पेज बाय पेज चल सकते हैं। सर्विस पेज बनाना है तो उसके लिए अलग प्रॉम्प्ट होगा और इससे मैं प्रॉम्प्ट लिखवा लूंगा और यहाँ से जो प्रॉम्प्ट आएगा उसको मैं कॉपी करके डायरेक्ट डाल दूंगा अपने गूगल स्टिच पे। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा है, इसने नाम भी चूज कर लिया एजेंसी का, ब्राइट एज डिजिटल, और यहाँ पे टैगलाइन वगैरह जो भी इसने चूज किया है और होम पेज के सेक्शंस क्या क्या होंगे वो भी इसने यहाँ पे दिया है। डिटेल प्रॉम्प्ट है। यही प्रॉम्प्ट अगर तुम्हें खुद से लिखना हो तो काफी ज्यादा मेहनत है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा और इसको मैं गूगल स्टिच पे आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से मोबाइल से मैं वेब पे स्विच कर दूंगा और यहाँ पे जनरेट डिजाइन। ये एजेंसी वेबसाइट के लिए मैं डिजाइन जनरेट करवा रहा हूँ। सिमिलरली तुम अगर कोई SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो SaaS प्रोडक्ट के बारे में तुम बता सकते हो चैट जीपीटी पे और यहाँ से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो अपने SaaS प्रोडक्ट की वेबसाइट के लिए। इसके बाद हम मोबाइल ऐप के लिए भी एक डिज़ाइन जनरेट करवाएंगे। तो तब तक हम प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेते हैं
कि हमें एक मोबाइल ऐप बनानी है। लेट्स से मोबाइल ऐप हम बनाते हैं शॉपिफाई की तरह, हमें क्लोन करना है शॉपिफाई को बेसिकली। तो आई वांट टू, यहाँ से इसको हटा लेते हैं और हम चलते हैं नए चैट पे, और यहाँ पे हम इससे प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हम शॉपिफाई की तरह ऐप बनाना चाहते हैं। आई वांट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट ऐप ऑफ शॉपिफाई। I want to generate the main screen of the app with AI designing tool. So I need your help to prompt the AI tool for designing the same app as Shopify. Give me the prompt. तो यहाँ से मेरे पास Shopify की तरह ऐप सेम बनाने का एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, जिसको मैं जाके फीड कर सकता हूँ गूगल स्टिच में। और गूगल स्टिच बेसिकली ख़त्म कर चुका है अपना काम करना अपने होम पेज का। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने स्क्रीन्स बना के दी हैं। एक होम पेज होगा और मल्टीपल, बेसिकली एक हीरो सेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे हीरो सेक्शन है। उसके बाद नीचे तुम्हारा जो सेक्शन होगा वो दूसरा सेक्शन होगा होम पेज के आगे, सर्विसेज वाला सेक्शन होगा। नीचे वाला सेक्शन जैसे स्क्रॉल करते जाओगे उसके बाद वाई चूजर्स, और बाद में तुम्हारे पास यहाँ पे तुम देख सकते हो पूरा होम पेज नीचे तक जो है वो इसने डिज़ाइन करके दिया है। तो डिज़ाइन अभी के लिए एकदम बहुत अच्छा तो नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है, बेसिक डिज़ाइन प्रॉम्प्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि क्या फीचर है, एक तो ये फीचर है कि यहाँ से डार्क मोड यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अगर तुम वेबसाइट के लिए डार्क मोड चाहते हो। कलर्स चेंज करना चाहते हो तो कलर्स चेंज कर सकते हो। कॉर्नर का रेडियस चेंज कर सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो। लेट्स से मुझे ये फॉन्ट चाहिए, तो ये सब चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। और उसके बाद अप्लाई थीम पे क्लिक करना है। इसके बाद जो तुम्हारी वेबसाइट है जो कि अभी लाइट मोड में बन के आई थी, वो पूरी डिज़ाइन हो जाएगी एकदम डार्क मोड में। और अगर तुम्हें कलर्स चेंज करने हैं फॉन्ट के या किसी चीज़ के, वो भी कर सकते हो। और अगर उससे भी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस करनी है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पेज है वो चेंज होके आ चुका है डार्क मोड में, और बाकी सारे जो ब्लॉक्स थे वो भी आ चुके हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, लोड हो रहे हैं बाकी ब्लॉक्स भी, और धीरे धीरे ये भी आ जाएंगे। अब ये पूरा जो चेंज तो इसने कर दिया डार्क मोड में, लेकिन अगर मुझे इसमें और ज़्यादा कस्टमाइजेशंस करनी है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें चेंज करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो कैसे? सिंपल, मुझे क्या करना है, इस जो पेज है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और इसे मैं जाके पेस्ट कर सकता हूँ फिग्मा में, जो कि इसका बेस्ट फीचर मुझे लगा अभी तक। मैं इसको फिग्मा में पेस्ट कर सकता हूँ जाके, और यहाँ पे जो भी चेंज मैं करना चाहूँ वो यहाँ पे आके कर सकता हूँ। सारे पेजेस को यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अगर तुमने फिग्मा पहले यूज़ नहीं किया है तो एक ऐसा टूल है जिसपे तुम डिज़ाइन कर सकते हो चीज़ें। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हर एक चीज़ में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और उसको चेंज करके एक डिज़ाइन बना सकता हूँ। फिग्मा एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड टूल है जिसको डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं सभी, और इसको तुम बहुत सारे तरीकों से यूज़ कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है इसको तुम कैसे यूज़ करना चाहते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एआई टूल्स को यूज़ करके इस डिज़ाइन को यूज़ कैसे करना है। तो एआई टूल्स को यूज़ करके इस डिज़ाइन को अगर तुम डेवलप करवाना चाहते हो एक वेबसाइट में, प्रॉपर वेबसाइट में, जिसको तुम डिप्लॉय कर सको बाद में जाके, तो तुम्हें सिंपल किसी भी एआई टूल से के ऊपर चले जाना है जो कि इसके साथ इंटीग्रेट हो सके, फिग्मा के साथ इंटीग्रेट हो सके। तो उसके बाद मैं जैसे बोल्ट पे आ जाता हूँ, तो बोल्ट पे आके मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फिग्मा, तो मैं यहाँ से अपना फिग्मा कनेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे यूआरएल डाल सकता हूँ। जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का यहाँ से मैं यूआरएल उठाऊंगा, शेयर यूआरएल, और यहाँ से मैं इसका यूआरएल कॉपी कर सकता हूँ और इस लिंक को कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और ये जो डिज़ाइन है ये इंपोर्ट कर लेगा बोल्ट फिग्मा से, और इसी डिज़ाइन को बेसिकली डेवलप कर देगा वो, और इसके बाद तुम इस वेबसाइट को लाइव ले जा पाओगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर अब मैं तुम्हें ऐप डिज़ाइन करा के दिखाऊं, एक बार ऐप डिज़ाइन कर लेते हैं। कोई एक ऐप आइडिया जो हमने लिखा था चैट जीपीटी से, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे शॉपिफाई का हम एकदम कॉपी बनाने का ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे फॉर टूल्स लाइक मिड जर्नी नहीं, ऑप्शनल एडिशंस भी नहीं, सिंपल से ये वाला प्रॉम्प्ट हम उठाएंगे, स्टिच पे जाके हम यहाँ पे डाल देंगे और मोबाइल पे हम स्विच कर देंगे और जनरेट डिज़ाइंस पे हम क्लिक कर देंगे। तो सिंपल इतना सा काम करना है। बोल्ट पे मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे जनरेट कोड करेगा, उसके बाद एसेट्स जो भी है डिज़ाइन करके तुम्हें एक पूरी स्क्रीन बना के दे देगा, जो कि हमने यूआई की स्क्रीन जो इससे बनवाई होगी अपने गूगल स्टिच से। तो गैस तुम यहाँ पे देख सकते हो इसने शॉपिफाई का क्लोन बना के दिया है, कुछ ऐसे एक छोटा सा स्क्रीन बना के दिया है जिसमें शॉपिफाई की तरह जो भी ऐप होती है, शॉपिफाई का डैशबोर्ड अगर तुमने देखा है तो कुछ ऐसा ही होता है, टोटल सेल्स और ऑर्डर्स टुडे, विजिटर्स टुडे, और ऐसे ही तुम किसी भी ऐप को डिज़ाइन करवा सकते हो। मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं ऐप्स में, किस बटन पे क्लिक करके अलग अलग स्क्रीन आती हैं, अलग अलग बटन्स पे क्लिक करके, तो मल्टीपल स्क्रीन्स डिज़ाइन करवाई जा सकती है। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने कि कैसे शॉपिफाई जैसी ऐप्स को क्लोन किया जा सकता है। अब अगर मैं बोल्ट पे आऊँ तो बोल्ट पे तुम देख सकते हो यहाँ पे जो डिज़ाइन था हमारा यूआई का,
ये सेम डिज़ाइन इसने यहाँ पे डेवलप कर दिया है। सिर्फ हमने एक ही डिज़ाइन लिया था तो इसने सिर्फ हीरो वाला इमेज जो है ये वाला इसने यहाँ पे डेवलप कर दिया है। अब इसको लाइव लेके जाना तो कुछ नहीं करना, तुम यहाँ पे ये जो बटन है इस बटन में बोल्ट को बोल के कुछ लिंक्स डालना चाहो तो लिंक्स डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी तुम कराना चाहो सिंपल प्रॉम्प्ट देके तुम यहाँ पे करा सकते हो और एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह ये रन करेगा आगे। जैसे ही तुम्हारी वेबसाइट बन जाती है सब कुछ फंक्शनैलिटी तुम ऐड कर देते हो प्रॉम्प्ट्स को डाल के, उसके बाद तुम डिप्लॉय कर सकते हो और डिप्लॉय करने के बाद तुम इस वेबसाइट को लाइव ले जा सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ऐप अब डिप्लॉय हो चुकी है। मैंने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दिया था डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन और यहाँ पे ऐप डिप्लॉय हो चुकी है और यहाँ पे ये यूआरएल आ चुका है मेरे पास। ये वाला जो भी यूआरएल है इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये यूआरएल है मेरी वेबसाइट का जो कि लाइव है। इसको मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा तो तुम भी इसको देख सकते हो। ये एक लाइव वेबसाइट की तरह काम करेगा। अब इसमें अगर तुम कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए तुम नेटलीफाई पे जाके इसमें अपना यूआरएल बेसिकली चेंज कर सकते हो, अपना डोमेन नेम ऐड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और इस बटन में जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे कोई भी बटन तुम चेंज करना चाहते हो और पेजेस ऐड करना चाहते हो, ये वाले पेजेस को वर्किंग बनाना चाहते हो तो सिंपल तुम अपने डिज़ाइन यहाँ पे पहले फिग्मा पे इंपोर्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आके इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि किस बटन से तुम्हें क्या काम करवाना है, कोई लिंक्स ऐड करने हैं, फॉर्म्स ऐड करने, वो सब तुम इसके थ्रू कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वेबसाइट्स तुम बनाना चाहो या फिर एप्स बनाना चाहो दोनों ही काम तुम इससे कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस टूल को लेके तुम क्या सोचते हो और क्या तुम इसको यूज कर रहे हो या नहीं।